जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्टडी विद राहुल यूके के प्लेटफॉर्म में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों रुद्रप्रयाग जनपद की कुछ इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज अर्थात कुछ प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं रुद्रप्रयाग जनपद के। बात करें इससे पहले लेक्चरों की दोस्तों, तो हम रुद्रप्रयाग जनपद के बारे में बेसिक चीजें सारी कंप्लीट कर चुके हैं। सिर्फ आपका एक टॉपिक रह गया यहाँ पर प्रमुख व्यक्तित्व या पर्सनालिटीज। तो दोस्तों आज इसको भी खत्म कर देते हैं। एक बार आपको मैं फिर रिमाइंडर करवा देता हूँ दोस्तों कि 1989 में रुद्रप्रयाग एक तहसील था और उसके बाद 18 सितंबर 1997 ईस्वी में रुद्रप्रयाग जनपद को उत्तराखंड के 4 अन्य जनपदों के छोटे छोटे हिस्से से मिलकर बनाया जाता है और फाइनली 18 सितंबर 1997 ईस्वी में रुद्रप्रयाग जनपद बन जाता है। उसके बाद दोस्तों सन 2002 में रुद्रप्रयाग को नगर पंचायत घोषित कर दिया गया और सन 2006 में रुद्रप्रयाग जनपद को नगर पालिका बना दिया गया। वहीं बात करें विधानसभा सीटें, तो 2 विधानसभा सीटें हैं। कहां पर? रुद्रप्रयाग जनपद में, केदारनाथ एवं रुद्रप्रयाग। बात करें विकास खंडों की, तो 3 विकास खंड और 4 तहसीलें हैं रुद्रप्रयाग जनपद में, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। और जो इसकी आंतरिक सीमाएं हैं, उत्तर में उत्तरकाशी, पूरब में चमोली, दक्षिण में टिहरी, दक्षिण में पौड़ी गढ़वाल और पश्चिम में टिहरी गढ़वाल। तो सारी बेसिक चीजें कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ के मंदिर, ग्लेशियर, ताल, कुंड, झीलें, जितने भी छोटे छोटे टॉपिक हैं सारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज बात करते हैं, लास्ट टॉपिक है यहाँ पर रुद्रप्रयाग जनपद का कि यहाँ के कुछ पर्सनालिटीज कौन कौन से हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों उमाशंकर सतीश। उमाशंकर सतीश दोस्तों, इनका जन्म 15 मई 1937 ईस्वी को हुआ था महड़गांव 10 जिला कांडई में। और उस समय ये वाला गांव या इस वाले क्षेत्र का एरिया चमोली जनपद में पड़ता था, क्योंकि 1937 में 24 फरवरी 1960 को चमोली जनपद की स्थापना होती है। आप पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर दोस्तों लगभग क्योंकि 1997 ईस्वी में रुद्रप्रयाग जनपद बना था, तो उससे पहले ये वाला क्षेत्र यानी 1937 के आसपास चमोली जनपद के अंतर्गत आता था। और माना जाता है कि प्राचीन, अगर पूछा जाए कि प्राचीन समय में या उमाशंकर सतीश का जन्म स्थान, प्राचीन जन्म स्थान कौन सा है, तो चमोली हो जाएगा। वर्तमान की बात करें, अब 1997 ईस्वी में रुद्रप्रयाग जनपद बन गया है। तो ये वाला जो एरिया था दोस्तों महड़गांव 10 जिला कांडई, अब ये रुद्रप्रयाग जनपद के अंतर्गत आता है। तो अब दोस्तों आपका ये गांव कहां पर है? रुद्रप्रयाग जनपद में, जहां पर किनका जन्म होता है? उमाशंकर सतीश का जन्म होता है 15 मई 1937 ईस्वी को। इनके बारे में कुछ चीजें पढ़ते हैं दोस्तों। इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं, कौन कौन सी बुकें लिखी है, कौन कौन सी कविताएं लिखी है। सबसे पहले बात करते हैं इनके रचनाओं के बारे में, क्योंकि दोस्तों सिर्फ यहाँ से रचनाएं इंपॉर्टेंट है और इनका जन्म स्थान और कहाँ से बिलोंग करते हैं। ये 2-3 चीजें हैं इन पर्सनैलिटीज से इंपॉर्टेंट हैं, जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। इनकी रचनाओं के बारे में कभी एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है कि निम्नलिखित में से ये किसकी रचना है, तो इस प्रकार हम करेंगे दोस्तों इनकी रचनाएं। बात करते हैं उमाशंकर सतीश की रचनाएं। सबसे पहली रचना है इनकी अ लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ जौनसारी। अ लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ जौनसारी किसकी रचना है? यह है दोस्तों आपके उमाशंकर सतीश जी की रचना। दूसरी है दोस्तों नया जमाना। नया जमाना भी इनकी रचना है। पत्थर बोलते हैं, देवभूमि, पर्वतीय जन और कर्मभूमि, ये सारी इनकी रचना है। किनकी? उमाशंकर सतीश की, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछ लेगा एग्जामिनर कि अ लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ जौनसारी किसकी रचना है। ऑप्शन में दे देगा आपके लीलाधर जगूड़ी, उमाशंकर सतीश, चंद्र कुमार बर्तवाल, जगत सिंह चौधरी। तो आंसर हो जाएगा उमाशंकर सतीश। इसी प्रकार इन सारे
जो रचनाएं हैं इनसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना उमा शंकर सतीश की है। तो कौन कौन सी है? अ लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ जॉन सारी, नया जमाना, पत्थर बोलते हैं, देवभूमि, कर्मभूमि और पर्वतीय जन, ये सारी रचनाएं हैं उमा शंकर सतीश की। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट पर्सनालिटीज हैं, जो व्यक्ति है, प्रमुख व्यक्ति, वो है हरिदत्त भट्ट शैलेश। हरिदत्त भट्ट शैलेश, इनके बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म होता है 19 सितंबर 1926 ईस्वी में रुद्रप्रयाग के भटवाड़ी गांव में। कब होता है? 19 सितंबर 1926 ईस्वी में रुद्रप्रयाग के भटवाड़ी गांव में इनका जन्म होता है। हरिदत्त भट्ट शैलेश का जन्म होता है। बात करते हैं इनकी रचनाओं की, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हम इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ रहे हैं। तो एक तो जन्म स्थान, दूसरी रचनाएं, ये चीजें याद रखना दोस्तों। और सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जितने भी यहाँ पर पॉइंट लिखे गए हैं सारे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और जाएंगे, क्योंकि एग्जामिनर क्वेश्चन किताबों से तो बनाएगा और किससे बनाएगा, कहीं और से थोड़ा ना उठा के ले आएगा एग्जामिनर। तो आपको ये सारे पॉइंट दोस्तों याद रखने हैं। तो बात करते हैं इनकी रचनाएं, हरिदत्त भट्ट शैलेश जी की प्रमुख रचनाएं। सबसे पहले शिखर और शिखर, शिखर और शिखर यानी शिखर और शिखर। नेक्स्ट है घूमते चेहरे, घूमते चेहरे। नेक्स्ट उसके बाद आगे और आगे। उसके बाद घाट घाट का पानी। इनकी सारी पुस्तकें या रचनाएं कैसी हैं? शिखर और शिखर, आगे और आगे, घाट घाट का पानी, घूमते चेहरे। इस प्रकार एक से एक पॉइंट मिलाकर इनकी रचनाएं हैं। नेक्स्ट है मेरी सतरंगी 100 कहानियां। मेरी सतरंगी 100 कहानियां किसकी है? हरिदत्त भट्ट शैलेश जी की है। नेक्स्ट है स्नो एंड स्नो, स्नो एंड स्नो, ये भी सेम है। उसके बाद नौबत, नौबत किसकी है? इन्हीं की, हरिदत्त भट्ट शैलेश जी की। उसके बाद दोस्तों एक पॉइंट लिखा है मैंने यहाँ पे कि इनको उत्तराखंड का कालिदास कहा जाता है। किसको? हरिदत्त भट्ट शैलेश को उत्तराखंड का कालिदास कहा जाता है, क्योंकि जिस प्रकार कालिदास ने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं उसी प्रकार इन्होंने भी लिखी हैं। कालिदास की रचनाएं पढ़ी होंगी आपने, कुमार संभवा, अग्निका मित्रम, रघुवंशा, ये सारी किसकी हैं? कालिदास की हैं। और इन्होंने भी उसी प्रकार बहुत सारी क्या लिखी है? रचनाएं लिखी हैं, जिसके लिए इनको उत्तराखंड का कालिदास कहा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों तीसरे पर्सनालिटीज यहाँ पर जगत सिंह चौधरी। जगत सिंह चौधरी दोस्तों, इनका जन्म 1967 ईस्वी में हुआ था और रुद्रप्रयाग जनपद में। क्योंकि हम रुद्रप्रयाग जनपद की पर्सनालिटीज पढ़ रहे हैं तो इनका जन्म भी कहां पर हुआ है? कहां पर? रुद्रप्रयाग जनपद में हुआ है। जगत सिंह चौधरी जी का जन्म 1967 में। अब बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट है उपनाम। उपनाम, इनका उपनाम है जंगली। क्यों पड़ा इनका नाम जंगली? देखते हैं दोस्तों। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में मिश्रित वन खेती का श्रेय जाता है इनको, यानी इन्होंने रुद्रप्रयाग में मिश्रित वन खेती जो मॉडल है उसको तैयार किया, इसीलिए इनको उपनाम दिया गया जंगली। क्या दिया गया? जंगली। तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनेगा? निम्नलिखित में से किसका उपनाम जंगली है? तो किसका? जगत सिंह चौधरी जी का। क्या किया था उन्होंने? रुद्रप्रयाग में, यानी उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में मिश्रित वन खेती का मॉडल दिया था। किसने? जगत सिंह चौधरी ने। इसके लिए दोस्तों इनको वर्ष 2000 में इंदिरा गांधी वृक्ष सम्मान दिया गया। इंदिरा गांधी वृक्ष मित्र सम्मान दिया गया 2000 में जगत सिंह चौधरी यानी जंगली को। उसके बाद सन 2006 में दोस्तों इनको आर्यभट्ट पुरस्कार से नवाजा गया। 2006 में आर्यभट्ट पुरस्कार दिया गया जगत सिंह चौधरी, या जिनका नाम है क्या? उपनाम जंगली। यहाँ पे 2 पॉइंट लिखे दोस्तों मैंने कि अगस्त मुनि। आपको पता है उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जनपद का ब्लॉक है अगस्त मुनि, जो दोस्तों अलकागाड़, मंदाकिनी व धूलगाड़ नदी पर बसा है। अगस्त मुनि है दोस्तों कहां पर? अलकनंदा एवं धूलगाड़ नदी पर बसा है। दोस्तों माना जाता है कि यहाँ पर अगस्त्य ऋषि ने तपस्या की थी, इसलिए इस क्षेत्र का नाम अगस्त्य मुनि पड़ा।
अगस्त मुनि या अगस्त ऋषि नामक ऋषि ने यहाँ पर तपस्या की थी, इसलिए इस क्षेत्र का नाम अगस्त मुनि पड़ा। दूसरा पॉइंट है चोपता। उत्तराखंड का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है चोपता, जो कि आपको पता होगा और होना भी चाहिए दोस्तों, बेसिक चीजें हैं। ठीक है, यहाँ भगवान तुंगनाथ का मंदिर है और 2 छोटे छोटे बुग्याल है। हमने पढ़ा था दोस्तों कि 5 केदारों में तृतीय केदार तुंगनाथ कहाँ है? चंद्रशिला पर्वत चोपता में, चंद्रशिला पर्वत चोपता में। और यहाँ पर शिव भगवान के भुजाओं की पूजा की जाती है। किसकी? भुजाओं की पूजा की जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों यहाँ पर, कौन सा? कि चोपता कहाँ पर है? तुंगनाथ मंदिर कहाँ पर है? चोपता में। उसके बाद यहीं पर छोटे छोटे बुग्याल भी हैं। चोपता बुग्याल भी है रुद्रप्रयाग जनपद का, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर चंद्र कुंवर बर्तवाल, चंद्र कुंवर बर्तवाल जी के बारे में, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट रोल है दोस्तों उत्तराखंड के इतिहास में चंद्र कुंवर बर्तवाल जी का। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इनके बारे में कि जन्म होता है इनका 20 अगस्त 1919। चंद्र कुंवर बर्तवाल जी का जन्म 20 अगस्त 1919 में हुआ था रुद्रप्रयाग जनपद के मालकोटी गांव में। कहां पर? रुद्रप्रयाग जनपद के मालकोटी गांव में चंद्र कुंवर बर्तवाल का जन्म होता है 20 अगस्त 1919 ईस्वी को। और दोस्तों इनकी मृत्यु होती है 1947। जब भारत आजाद हुआ था तो उस समय इनकी मृत्यु हो जाती है 1947 ईस्वी में। इनकी रचनाओं के बारे में जानते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट रचना है दोस्तों इनकी काफल पाको गीत और नंदिनी गीत। काफल पाको गीत और नंदिनी गीत दोनों किसकी रचनाएं हैं? कुंवर चंद्र बर्तवाल की, चंद्र कुंवर बर्तवाल की रचनाएं हैं काफल पाको गीत और नंदिनी गीत। इन्होंने एक कविता लिखी है दोस्तों हिमवंत, इनकी एक कविता है हिमवंत। नेक्स्ट है काफल पाको गीत को प्रेमी अभिनंदन गीत में स्थान दिया गया, यानी जो काफल पाको गीत है उसको प्रेमी अभिनंदन गीत में स्थान दिया गया है। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर भारत के 12 ज्योतिर्लिंग। हमने पढ़ा था कि भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है, जिनमें से 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग कहाँ पर है? केदारनाथ मंदिर में। और केदारनाथ मंदिर का निर्माण कत्यूरी शैली में पांडवों के द्वारा माना जाता है। 8वीं शताब्दी में किसके द्वारा किया गया था वहां पर? 8वीं शताब्दी में केदारनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किया जाता है आदिगुरु शंकराचार्य के द्वारा। और वहां पर शिव भगवान के पृष्ठभाग की पूजा होती है। कहां पर? केदारनाथ में। उत्तराखंड के 4 धामों में एक धाम है और 12 ज्योतिर्लिंगों में एक ज्योतिर्लिंग है। कौन सा? केदारनाथ। तो दोस्तों यहाँ पर रुद्रप्रयाग जनपद खत्म हो चुका है, उसके बारे में सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। 1-2 पॉइंट अगर छूट गए होंगे तो उनको अलग से टॉपिक में करवा देंगे दोस्तों। फिलहाल इतना ही इंपॉर्टेंट है रुद्रप्रयाग जनपद में, क्योंकि ये चौथा पार्ट है दोस्तों रुद्रप्रयाग जनपद का। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर भारत के 12 ज्योतिर्लिंग। सबसे पहले बात करते हैं सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग कहाँ पर है? ये है गुजरात में। उसके बाद महाकालेश्वर, महाकालेश्वर है दोस्तों उज्जैन। और उज्जैन कहाँ पर है? यह है एमपी यानी मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है ओंकारेश्वर, ओंकारेश्वर है दोस्तों मध्य प्रदेश। और यहाँ पर शिवलिंग के 2 भाग हैं, यानी जो ज्योतिर्शिवलिंग है उनके 2 भाग हैं, लीन ओंकारेश्वर और अमलेश्वर। कहाँ पर? ओंकारेश्वर के एमपी मध्य प्रदेश में। ओंकारेश्वर मंदिर के बारे में हमने पढ़ा था, रुद्रप्रयाग जनपद में है, उखीमठ में है रुद्रप्रयाग जनपद के। और वहां पर शीतकाल में केदारनाथ भगवान की पूजा की जाती है। तो हम पढ़ चुके हैं रुद्रप्रयाग जनपद में ये चीजें। नेक्स्ट है भीमा शंकर। भीमा शंकर है दोस्तों महाराष्ट्र में। कहां पर? महाराष्ट्र में। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग कहां पर है? उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। नेक्स्ट है विश्वनाथ। विश्वनाथ है उत्तर प्रदेश। और दोस्तों माना जाता है कि शिव भगवान ने अपना कैलाश छोड़कर यहाँ यानी विश्वनाथ को अपना निवास स्थान बनाया था, अपना स्थायी निवास स्थान बनाया था,
शिव भगवान ने कैलाश पर्वत को छोड़कर किसको? विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग को, जो कि उत्तर प्रदेश में है। विश्वनाथ मंदिर की बात करें तो कहां पर है? आपके उत्तरकाशी जनपद में भी है। कौन सा मंदिर? विश्वनाथ मंदिर। नेक्स्ट है त्र्यंबकेश्वर। त्र्यंबकेश्वर भी महाराष्ट्र में है। बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, यह है दोस्तों झारखंड में। उसके बाद नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात। सोमनाथ और नागेश्वर है दोस्तों गुजरात में। यह है दोस्तों सौराष्ट्र गुजरात में। सौराष्ट्र गुजरात में। नेक्स्ट है रामेश्वरम। रामेश्वरम कहां पर है? यह है दोस्तों आपका तमिलनाडु में। और दोस्तों ये भारत के 4 धामों में एक धाम है। कौन सा? रामेश्वरम, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। उसके बाद कृष्णेश्वर। कृष्णेश्वर है दोस्तों महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में यहाँ पर 3 आपके ज्योतिर्लिंग है, भीमाशंकर, त्र्यंबकेश्वर एवं घृणेश्वर। नेक्स्ट बात करते हैं मल्लिकार्जुन। मल्लिकार्जुन कहां पर है? मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग है दोस्तों आंध्र प्रदेश में। कहां पर? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश जो